ठीक है, कल अभी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। चेक कर लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, तो कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने पढ़ाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, उसमें भी अरिथमेटिक, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने एक क्वेश्चन लिया था। वो क्वेश्चन था कि मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। उस नंबर के डिजिट्स की सम निकालनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 3 4 5 एक नंबर है मेरे पास, तो उसके हर एक डिजिट की सम, ठीक है, तो जो आती है वो 12। ये मैंने कल पढ़ा दिया था। अब तुम लोगों ने नहीं देखा, उसमें तुम्हारी गलती है ये। आज हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वो भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँगा जो तुम लोगों को समझ में आ जाए, कल नहीं भी अटेंड किया है तो भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको। ये क्वेश्चन सिर्फ डिवीजन और मॉड्यूलो पे ही है, ठीक है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, इन दोनों के बिना बहुत कम कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसलिए ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो मैं तुम लोगों को पहले एक आइडिया दे देता हूँ। मॉड्यूलो होता क्या है? मॉड्यूलो से निकलता है रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर मतलब क्या, नहीं पता होता है। मैथ्स पढ़ी है तो भी भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैथ्स भूल जाते हैं। तो अगर मुझे निकालना है 3 4 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या करना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। 3 4 5, ये क्या हुआ? अरे डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, क्या है वो? ये डिवाइजर है। तो ये क्या है? डिविडेंड। डिवाइजर, डिविडेंड, हाँ। ठीक है, कंफर्म कर लो। हाँ, तो हाँ, टू, तुम भी कर लो एक अब बार चलो, सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, 1 4 नीचे आया, 2 7 जा 14, 0 5 नीचे आया, 2 2 जा 4 1 है। क्या 2 से मैं 1 को फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। नहीं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो छोटा हो गया। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट इधर, फिर इधर 10 आएगा, फिर मैं 5 करूँगा, ठीक है। तो समझ रहे? अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हुआ, 1 अपना। 1 जो भी निकल के आया वो क्या है? रिमाइंडर। 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 और ये क्या है? क्वोशंट। ये क्वोशंट कब निकलेगा? 345 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा। अब क्वेश्चन पॉजिटिव में क्यों निकलेगा? निकलना अपन जब मैं अपन कैलकुलेटर में भी अगर डिवाइड करते हैं 345 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आंसर आता है? 172.5 आता है, बराबर। बट यहाँ पे क्यों नहीं होता वैसा? क्यों? क्योंकि ये कोई भी, अभी ये देखो इसमें क्या नहीं है, डेसिमल पॉइंट। तो ये क्या हो गया है, इंटीग्रल लिटरल। इंटीग्रल लिटरल का बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है, इंट। 2 भी क्या है, इंटीग्रल लिटरल है, उसका भी टाइप इंट होता है। तो इंट और इंट क्या होगा, आउटपुट में भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये जो 0.5 है वो क्या हो जाता है, इग्नोर। सिर्फ क्या पकड़ता है वो, 172। मॉड करने पे रिमाइंडर आता है, ठीक है, मॉड परसेंट वाला सिंबल। और मैंने ये डिवीजन वाला सिंबल है, ये इसके ये करने पे क्या आएगा, क्वोशंट, ठीक है। और एक और चीज़ कल मैंने बताई थी। फॉर एग्जांपल अगर इंट, या फिर मैं ले लेता हूँ एक इंट a = 10, बाइट लिया मैंने b = 20, बाइट फिर से लिया x c = 30।
अब मैंने क्या किया, बाइट एक और लिया, बाइट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी किया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 60 आना चाहिए आंसर, बट इस केस में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, और वो एरर क्या आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि हम ये जो ऑपरेशन का जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, और इंट हम बाइट में नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंट का 4 बाइट है और बाइट का क्या है, 1 बाइट, बराबर। तो कंपाइलेशन एरर आएगा, इनटू बाइट कन्वर्जन अलाउड नहीं करेगा, राइट। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट कास्टिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, कंपाइलर ने इम्प्लिसिट कास्टिंग किया होता तो मुझे ये एरर नहीं आता। ये एरर आता है क्यों, क्योंकि ये देखना, कोई भी एक्सप्रेशन रहा, कोई भी एक्सप्रेशन रहा ऐसा, प्लस माइनस डिवीजन इनटू वाला, या फिर लेस देन ग्रेटर देन वाला, कोई भी, तो यहाँ पे कल मैंने बताया था, कैरेक्टर, शॉर्ट और बाइट, ये तीनों भी चीज़ें जब कोई भी एक्सप्रेशन में होंगी, क्या बाइट वेरिएबल होगा या फिर शॉर्ट वेरिएबल होगा या फिर क्या, ये जब एक्सप्रेशन में जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं इंट में, ठीक है। तो ये ए किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर ये, ठीक है। बी बाइट में है, एक्सप्रेशन में है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में। अब तीनों का जो मैक्सिमम डेटा टाइप होगा वही रिजल्टेंट डेटा टाइप होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया होता, फ्लोट इज इक्वल टू 34.5, तो 34.5 एफ ले लेता हूँ यहाँ पे, 34.5 एफ, ये क्या हो गया, फ्लोट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस ई किया होता, तो इसमें ई का टाइप क्या है, फ्लोट। तो अब इन सब में से जो मैक्स डेटा टाइप होगा, मैक्सिमम, वो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आता, फ्लोट। अगर तुम यहाँ पे अब इंटीजर भी लिखते तब भी कंपाइल टाइम एरर आता, क्यों, क्योंकि इंट जो है फ्लोट से छोटा डेटा टाइप है, ठीक है। अब ये छोटा या बड़ा कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो मैंने कल एक और डायग्राम दिया था, कल या परसों दिया था, पता नहीं मेरे को, फिर से मैं बता देता हूँ। बाइट कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट में, मतलब बाइट की जो सारी वैल्यूज है शॉर्ट में जाएंगी, शॉर्ट की सारी वैल्यू इंट में जाएंगी, कैर की भी सारी वैल्यू इंट में जाएगी, इंट की सारी वैल्यू किस में जाएगी, लॉन्ग में, लॉन्ग की सारी वैल्यू जाएगी फ्लोट में, और फ्लोट की सारी वैल्यू जाएंगी डबल में। तो सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, डबल। सारे कैर की भी डबल में चले जाएंगी, शॉर्ट की भी डबल में चले जाएंगी, बाइट की भी डबल में चले जाएंगी, इंट की भी चले जाएंगी, लॉन्ग की भी चले जाएंगी, फ्लोट की भी चले जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ा डेटा टाइप है। अब इससे रिवर्स नहीं पॉसिबल, ठीक है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे ही इंट से, अब इंट टाइप का क्या आ रहा था, मेरा डेटा आ रहा था, नंबर का एडिशन करने के बाद इंट आ रहा था, तो इंट से हम क्या कर रहे थे, बाइट में डाल रहे थे, तो वो पॉसिबल था क्या, नहीं, क्योंकि रिवर्स पॉसिबल नहीं है इसमें। समझ में आया इतना, ये डायग्राम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बट मेरा जो वैल्यू आ रहा है डबल आ रहा है, बट मुझे उसको इंट में डालना ही है, फ्लोट आ रहा है उसको लॉन्ग में डालना ही है। अब इंट वाला आ रहा था, मुझे ज़बरदस्ती अभी बाइट में डालना ही है, मुझे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, तब होगा एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो अभी फिर से जो वो एग्जांपल ले लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 बाइट वाला, और बाइट सी इज इक्वल टू 30 लेता हूँ, ठीक है। और मैंने बाइट वेरिएबल में ही क्या किया, बाइट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसका टाइप क्या आ रहा है, इंट आ रहा है, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि इम्प्लिसिट कास्टिंग कंपाइलर नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स में जा रहा है, वो डायग्राम में बताया मैंने। तो अब मुझे इसको ओवरकम करने का है, मुझे अभी ज़बरदस्ती डालना ही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाइट में टाइप कास्ट कर दूंगा,
तो अभी जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इंट में, वो इसमें चले जाएंगी, बाइट में चले जाएंगी। ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने दिया होता 100, ठीक है, 100 प्लस 20 प्लस 30, इसकी वैल्यू आएंगी 150। अब 150 मैं बाइट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो बाइट में जाएंगी क्या 150 वैल्यू, क्योंकि बाइट का रेंज क्या है, -128 टू +127, तो अभी बाइट में जाएगी नहीं। 150 का क्या होगा, 150 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब 32 बिट है, ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, एंड सो ऑन। 150 का क्या आता है, 128 64 32, 128 इंटू 2 क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 128 प्लस 32 हो जाएगा क्या, नहीं, 32 16 8, 128 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 जाएगा, राइट। तो कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, राइट, तो नहीं, कितना ऐड करेंगे अपन, -12 क्या, 2 3 4 22 ऐड करना पड़ेगा इसमें, राइट, तब जाके होगा। तो 16 एक ले लेते हैं, 16 आ जाएगा, फिर 4 2 और 1 है अपने पास, 16 4 और 2, बराबर, ये आ रहा है इसका, सॉरी, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ये आता है। ठीक है। अब ये 32 बिट्स में है, मैं इस 32 बिट रिप्रेजेंटेशन को किसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइट में, और बाइट में क्या है, अब मैं ज़बरदस्ती डालूंगा, तो ज़बरदस्ती डालूंगा तो बाइट के पास कितने बिट होते हैं, सिर्फ 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट बिट से 8 बिट जाएंगे इसके अंदर, 0 गया, 1 गया, 1 0 1 0 0 1 आ गया। ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो होता है निगेटिव, तो निगेटिव होने के कारण ये क्या हो गया, एक निगेटिव नंबर हो गया, और निगेटिव नंबर होने के कारण से इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव में जब हम प्रिंट करेंगे, अगर वो उस डिक्लेयर्ड डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल में हम वैल्यू डाल रहे हैं उसका जो डिक्लेयर्ड डेटा टाइप है उससे अगर ज़्यादा रेंज में हो जाती है वैल्यू, तो वैल्यू निगेटिव में भी जा सकती है। क्यों, क्योंकि अभी 32 बिट, जो 32 बिट में है वो 8 बिट में कॉपी होगा ना, क्योंकि इसके पास 8 ही जगह है, तो आखिरी से लेके इधर राइट से लेके लेफ्ट तक, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो भी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब ये हो गया ना, तो जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम राइट में जाएंगे 8 बिट, जितनी भी जगह होंगी उतने बिट्स डाल देंगे, और वो डालते टाइम अगर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट से अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अब ये पता है कि नेगेटिव नंबर है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा वो नंबर लाने के लिए। ठीक है, इतना मैंने कल बताया था। अब आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। अब मुझे क्या करना है, एक गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है, 3 4 5, ये इसको क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है, 5 4 और 3 करना है। ठीक है, 3 4 5 का क्या करना है मुझे, 5 4 3, तो मैं क्या करूँगा अभी, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 100 करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 1। अभी 3 100 प्लेस पे है, 4 10 प्लेस पे है, 5 1 प्लेस पे है, तो मुझे 5 को 100 प्लेस पे लेके जाना है, 4 को 10 प्लेस पे लेके जाना है, 3 को 1 प्लेस पे लेके जाना है, बरोबर। तो अभी ये परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए। अब मुझे 5 4 और 3 निकालना है उसमें से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चलो 3 4 5
को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखना है यहाँ पे। 10 3 ज़ा 30, कितना आया 4 और 5 आ गया। 10 4 ज़ा 40, तो क्या आया मेरे पास 5 आ गया, बराबर। तो मुझे यहाँ पे अब फर्दर डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, और मुझे 5 भी मिल गया। तो 5 मिला कैसे, 345 मॉड 10 करके मिला, बराबर। इसका रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 5 आ गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए। चलो मैंने देखा कि अगर 345 में मेरे पास एक 5 अगर लास्ट में रहा तो मैं उसको 10 से मॉड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5। तो मैं 34 को भी किससे मॉड करूंगा 10 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा 4, बराबर। तो अभी मुझे 345 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 34 में। क्या यहाँ पे तुम्हें कन्वर्जन मिला क्या, 10 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 5 आया। 10 से मैंने डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आया 34 आ गया, जो हमारी क्या है रिक्वायरमेंट, बराबर। समझा इधर तक। हाँ या ना बोलो। वैभवी, ईशा, रिद्धि, हाँ। हाँ 4 दिन के बाद आवाज दे रही तुम, हाँ। अरे वो थोड़ा बैकग्राउंड मेरे से आवाज माइक आ का रहा इशू हो रहा है थोड़ा सा। ओ बाप रे फर्स्ट टाइम अरे टीचर नहीं वही हूँ मैं बैकग्राउंड में तुम्हारी उम्र का हूँ। बैकग्राउंड में आवाज आता है ना, इसलिए वो मिक्सर अच्छा का आवाज आ रहा था, इसलिए अभी तक बोला नहीं मैं। ठीक है, आगे बढ़ू। मुझे क्या मिल चुका है 34 मिल चुका है और एक रिमाइंडर 5 मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अभी अपन ये कर लेते हैं, ठीक है। चलो आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो आएगा ही, ठीक है। अब मैंने इंट में क्या ले लिया a इक्वल टू 345, रिमाइंडर 1 निकाला मैंने, उसको भी इंट में ले लेंगे। a मॉड 10 किया तो मुझे क्या मिल गया 5 मिल गया था, ठीक है। और मैं a इक्वल टू a बाय 10 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू a बाय 10 करूँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर चाहिए मुझे। हेलो, हेलो। 2 नहीं 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 2। 2 345 डिवाइडेड बाय 10। अरे इससे क्या आता है, ये जो परसेंट वाला सिंबल है उससे आता है रिमाइंडर, और ये डिवीजन है, डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है डिवीजन, तो उससे आएगा क्वेश्चन आएगा ना। तो चलो इसमें क्वेश्चन मैच ही नहीं हुआ 10 बारिश 10 3 ज़ा 30, 4 आया 5, 10 4 ज़ा 40, थोड़ा सा रखा 5 मेरे आया। को, थोड़ा टाइम लगेगा। माइक ऑफ करो ईशा। किधर था मैं, हम्म, अभी देखो यहाँ पे ये क्या है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर, ठीक है। हेलो, तो अभी इसका आंसर क्या आता है 34, ठीक है। 34। 34 आया है। तो अब मुझे क्या करना है 4 चाहिए, तो मैं क्या यही स्टेटमेंट फिर से लिख सकता हूँ,
इंट R2 इक्वल टू ए मॉड 10, क्योंकि ए में क्या है 34, 34 मॉड 10 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 4। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं 3 मॉड 10 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 मॉड 10। थ्री मॉड 10 करने पे क्या मिलेगा, करना वो होगा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर तो आएगा। अभी देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कैसे आ रहा था, अगर देखो क्या करते हैं, अभी 3 मॉड 10 करते हैं। 3 मॉड 10 करने से क्या आएगा, इधर 3 है इधर 10, ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, मेरा रिमाइंडर हो गया। तो 3 आएगा ना, एग्जैक्टली 3 आएगा भाई। हाँ हाँ, ठीक है। तो मुझे अभी तो मेरे पास क्या है, ए में 34 है, तो मुझे अब इसका क्या करना है 3 करना है। तब जाके अगर इसको मैं 3 मॉड 3 10 करना करूँगा है तो तो मुझे डिवाइड। 3 मिलेगा ना। तो 34 डिवाइडेड बाय हाँ 10 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3। ए इक्वल 3। टू ए बाय 10, और जो रिमाइंडर है R3 इक्वल टू ए मॉड 10, इससे मुझे क्या मिलेगा 3। तुम्हें अभी ए में क्या वैल्यू है 3, ये जो लास्ट स्टेप है वो करने की ज़रूरत है क्या मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही क्या मिल जा रहा था 3 मिल जा रहा था, बरोबर बरोबर कि नहीं। हाँ यहीं पे मुझे क्या मिल रहा है 3, तो मुझे यहाँ पे फिर से वो मॉड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक स्टेटमेंट क्यों लिखूँ, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या क्या मिल चुका है, 5 मिल चुका है जो कि R1 में है, R2 में 4 है, और R3 मतलब ए में क्या है 3 है। तो मुझे चाहिए क्या 5 4 3, 5 कौन से प्लेस पे चाहिए 100 प्लेस पे, 4 कौन से प्लेस पे चाहिए 10 प्लेस पे, 3 कौन से प्लेस पे चाहिए 1 प्लेस पे, ठीक है। तो अभी इंट रिजल्ट इक्वल टू क्या करूँगा यहाँ पे R1 इंटू 100 प्लस R2 इंटू 10 प्लस A इंटू 1, 500 प्लस 40 प्लस 3 क्या आएगा 500 प्लस 43, 543, इसका आंसर भी आएगा 543। क्या ये प्रोग्राम समझा है, समझा है। यस यस सर। हाँ चलो, तुम सब लोग के पास लैपटॉप तो होंगे ही, हाँ है ना। शाबाश। अब लैपटॉप है तुम्हारे पास, तो मुझे अब 4 5 6 7 8 इस नंबर को रिवर्स करके देना है, रिजल्ट में क्या आना चाहिए 8 7 6 5 4, ठीक है। इसका कोड तुम लिखो अभी के अभी, ओके सर। अभी ये तुम लोग लिखोगे, और कहाँ अटकते हो वो चीज़ मुझे बताना। जब तक अब तुम लोग खुद लॉजिक नहीं लगाओगे तुमको नहीं समझेगा ये चीज़, लिखोगे। अरे हाँ तो या ना कुछ तो बोलो। हाँ सर लिख रहे हैं, स्टार्ट कर दिया लिखना। वही
होने के बाद मुझे बताना। काय चिंगम निक किती गया पैसे छूटा था क्या बीच में? छूट गया था बीच में। कट कर देना तू। धनु के ड्रॉवर में रिवर्स करने का। हेलो हाँ हेलो हाँ सर ना, ये जो 4 5 6 7 8 है ना, तो जब रिजल्ट में लिखेंगे तो R1 इंटू मतलब वो 10 प्लेस ये प्लेस वैसी प्लेस देनी पड़ेगी ना, मतलब ये 10,000 फिर प्लस R2 इंटू 1000 फिर 100 फिर 10 फिर 1। हाँ बरोबर ना, अब मैंने वैसे ही तो पढ़ा है। हाँ हाँ वही पूछा। कहाँ तक हुआ, हो गया क्या? एक ही मिनट हो गया। हाँ 2 मिनट बस। हुआ। बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे बच्चे।
भूल गई थी। हो गया? हेलो हेलो, हाँ स्क्रीन शेयर करके देखता। हाँ बता। एक मिनट। हाँ मैंने मैंने तो 10 से मैंने मॉड शायद किया था। ये तूने किससे मॉड किया? ए मॉड 4 5 6 7 8 रिमाइंडर तो हर जगह 0 आएगा। हेलो हेलो अरे सॉरी सॉरी, मैंने बुक में वही कैलकुलेट किया और नंबर यहाँ लिख दी मैं। हाँ देख। स्क्रीन अटक गई है, मतलब फिर से रीशेयर कर दे रहा है बंद करके। हाँ एक मिनट, मेरी स्क्रीन अटक गई है शायद। हाँ। ईशा को चालू कुछ है। दिख रही है क्या? हेलो हाँ, हेलो। मतलब कंपाइल तो करके बता। एक मिनट। मेरा अटक गया क्या? रुक, मैं वापस से ये करती हूँ। इसको तो तूने सेव भी नहीं किया है। सेव कर, रन कर। सेव कर और रन करके बता। हाँ ईशा तुम्हारा हो गया? हाँ शायद, पर मेरा थोड़ा गलत हो गया है ऐसे मुझे लग रहा है। मैंने स्टेप्स मिस कर दिए बीच बीच वाले। कौन से किए मिस? बताओ देखना तो मैं बता वो पाऊंगा इन तुमको। क्या। तुम बताओगे तुम्हारी गलती, तभी तो मैं उसको सुधार पाऊंगा। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ बताओ। हाँ, मैंने क्या किया है, इंट ए लिया, वो नंबर लिया 4 5 6 7 8, फिर इंट R1 लिया इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस 10,000 लिया मैंने। ओके ओके ओके, वो और तेरा वो वो तेरा सीक्वेंस वाइज मैंने सब कुछ लिया, मतलब 10,000 100 1000 100 10 1 ऐसे लिया, एक एक। चल। हाँ, तुम जैसे बता रहे हो वैसा अपन करते हैं, और फिर कहाँ हाँ गलती हुई वो देखते हैं। ठीक है। हाँ। नंबर क्या था अपना? 4 5 6 7 8। ए इक्वल टू 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ, तुमने क्या किया पहले? इंट लिया R1 इज हाँ, इक्वल टू ए मॉड्यूलस ए मॉड 10,000। 10,000। ओके। हाँ। चलो, इससे अपन क्या करते हैं, 10,000 से अपने को 4 5 6 7 8 मॉड किया अपन ने हम्म 10,000 से। ठीक है, यहाँ पे है 45,000, 10,000। तो हाँ फोर जा आएगा। हाँ क्या आ जाएगा? हाँ। 5 6 7 8, तो फाइव रिमाइंडर में सिक्स आया सेवन एट 5 6 7 8। हाँ बराबर।
और ओ R1 में हाँ आया हाँ 4। सही है, चलो हम्म। ओके। अच्छा हेलो, हाँ आगे। मैं वापस स्क्रीन हाँ शेयर कर नहीं रही, नहीं एक बार तेरा, चेक हम्म करना कि हाँ हाँ, वो बाद में, अभी ईशा का चलेगा। ठीक है, तो R1 हाँ में आया 4। ओके, फिर आगे। हम्म। फिर आगे मैंने यही सीक्वेंस वाइज नीचे नीचे लिया, मतलब R2 को 1000 से लिया, R3 100 ऐसा करके, ओके। इंट और फिर आर, एंड में वो इंटू इंटू करके ये कर दिया। एक मत R2 ये इंटू लिख दो, मैं बताती हूँ 10,000 फिर। से 1000 किया अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, ए की वैल्यू 4 5 6 7 8, तुमने क्या किया, 1000 से किया इसी को, बराबर। हाँ हाँ ठीक है, तो 4 ज़ा 1000 हो गया, 5 6 7 और हम्म यहाँ पे 8 आया। हम्म फिर 5 ज़ा किया, हम्म 500 आया, हाँ 6 7 8 आ गया। तो अब रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 6 7 8। तो तुमने अगर 4 को तुमने अभी क्या किया होगा, लास्ट में क्या मल्टीप्लाई किया है, लास्ट में R1 इंटू 10,000 प्लस R2 इंटू 1000 प्लस R3 इंटू 100 ऐसा किया है सब। चलो उधर तक नहीं जाते, हम इस दो पे ही खेलते हैं। 4000 आ गया या हम्म 40,000 प्लस 6 7 8 थाउजेंड। हाँ तो मेरा नंबर क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 4678। ये कौन सा नंबर बना, हम्म समझ रहा है। तो तुमने चलो रिवर्स में किया है, ठीक है। मैंने तुम्हें 10 से बताया था, मतलब लास्ट लास्ट से हाँ आया था, ठीक है। तो तुम्हारा जैसा लॉजिक तुम लगाने की हाँ हाँ कोशिश कर रहे हो, उस लॉजिक से ही हम जाएंगे आगे, ठीक है। अब मुझे 4 मिला, तो मुझे क्या चाहिए था अगली बार, हम्म 5 चाहिए था, बट अभी मिल 5 क्या रहा है, 6 7 8, ठीक है। तो मुझे हम्म उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इंट, सॉरी इंट नहीं, ए इक्वल टू ए बाय करना पड़ेगा 10,000। हाँ हाँ मैं यही वाली स्टेप भूल गई। तो ठीक है, 4 5 6 7 8 मैंने क्या किया, हाँ 10,000 से। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा था, यहाँ पे 10,000 से किया, 4 ज़ा 5 6 7 8। 5 6 7 8। एक मिनट, अपन ने कुछ गलती की है क्या, एक मिनट, हाँ 4 ज़ा 5 6 7 8, फिर क्या किया, 5 ज़ा, एक मिनट, ये 10,000 5,000 है है, ना? हाँ 10,000 है, 5,000 मैंने पिछले बार क्या किया था। आपने गलती से क्वेश्चन चूज किया था उधर लिखने के लिए, इसलिए वो 4 आया था। अच्छा, गलती से मैंने क्वेश्चन फोर्टी ले लिया, हाँ फाइव सॉरी, ये भी स्टेप तुम्हारी नहीं, गलत दूसरा है। है। इधर इधर R1 पे। हाँ रुको, मैंने पिछले बार गलती कर दी। तुम अगर मॉड करते हो तो क्या आएगा, हम्म 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। अगर तुम ए बाय हम्म 10,000 करोगे तब 4 आएगा, राइट। मॉड करने पे हाँ 5 6 7 8 आ रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, मैं अपन क्या कर रहे हाँ थे पिछले प्रोग्राम में, क्या किया था अपन ने, 8 निकाला, फिर 7 निकाला, 6 निकाला, 5 निकाला, 4 निकाला। हम्म अब अपन क्या करते, उल्टा करते, चलो हाँ पहले 4 निकालते, 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी हम्म मुझे यहाँ पे रिमाइंडर में क्या करना पड़ेगा, बाय 10,000, ठीक है। और हम्म मैं ए में क्या करूँगा, देखो अभी मेरे पास क्या मिला मुझे, 4 5 6 7 8 बाय 10,000 मैंने किया, तो मुझे 4 मिल गया। अब मुझे 5 हम्म 6 7 8 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तब मुझे 5 मिलेगा, 1000। बराबर। बट मुझे अब इस हाँ नंबर को इसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं उसको 1000 से डिवाइड करूंगा, बराबर है ना। 4 हम्म 5 6 7 8 को मुझे पहले 5 6 7 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर रहे थे, अभी जो मैंने गलती करी,
4 5 6 7 8 को मैंने क्या किया, 10,000 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा था, 5 6 7 8, बराबर ना, क्योंकि ये 10,000 से क्या हो गया, 5,000 छोटा हो गया, हाँ बराबर, 5,000 10,000 से छोटा हो गया, तो आप आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या आ रहा है अपना रिमाइंडर। तो मैं क्या रिमाइंडर करूँगा यहाँ पे, ए मॉड 10,000, या हाँ ए मॉड 10,000। अब इसी स्टेप को तुम्हें क्या करना है, R2 इक्वल टू ए बाय 1000, फिर ए इक्वल टू ए मॉड 1000। चलो यहाँ पे देखना, ए की वैल्यू क्या थी पहले, 4 5 6 7 8, फिर R1 की वैल्यू क्या हो गई, R1 की वैल्यू क्या हुई, 4 4 हो गई। 4 अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 6 7 8 हो गई। 4 5 फिर 6 7 8 R2 की वैल्यू क्या हो गई, 1000 से डिवाइड किया मैंने तो 5 निकल के आ गया। ए की वैल्यू क्या हो गई, हाँ 6 7 8 हो गई। 6 7 8 अब फिर से R3 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, फिर ए की वैल्यू क्या होगी, 7 8 होगी, फिर R2 की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और फिर ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 8। बस यहाँ तक स्टॉप कर देना है मुझे, बराबर। हाँ लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट उसको करेक्ट वे से इम्प्लीमेंट करना। ऐसे बुक पेन लेके भी बैठा करो थोड़ा, ठीक है। अब R3 इक्वल टू हाँ ए मॉड क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से तो हो गया, 1000 से करने पे क्या आंसर आएगा मेरा, चलो इधर लिख लेते हैं। R1 में क्या आ रहा था मेरा, इधर से देख के ही बताओ, R1 में 4, R2 में 5 आया, ठीक है, तो R3 में अभी 6 6 आएगा। 6 के लिए मुझे किससे मॉड करना पड़ेगा, उसको सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बराबर। हाँ फिर ए इक्वल टू ए मॉड क्या करना पड़ेगा, फिर से 100 से 78 आ गया। 100 फिर मुझे इंट R4 को क्या करना पड़ेगा, ए बाय क्या करना पड़ेगा, 10, 10 राइट। अभी ए इक्वल टू ए मॉड 10, मेरे पास 8 भी आ गया। अब मैं इंट रिजल्ट R इक्वल, हाँ अब मुझे क्या करना पड़ेगा उतना बताओ। R1 into 100 10,000 नहीं, R1 इंटू 10,000 मतलब क्या हो गया, 40,000 हो गया। 40,000 तो यहाँ पे हाँ भी है। अच्छा हाँ उल्टा करना है ना, हाँ तो ऐसे रिवर्स कर सकते हैं क्या अपन, R4 into 10,000 वगैरह तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना। R4 नहीं है अपने पास, ए है, पहले ए फिर R4। ए अच्छा ए में हाँ आया ना अपना 8, हाँ 8 इंटू 10,000 प्लस, हाँ प्लस फिर R4 है अपने अब पास। हाँ R4 इंटू क्या करूँ मैं, 100 नहीं 1000 ना, हाँ सॉरी सॉरी 1000 R3 इंटू R3 into 100 100, R2 इंटू 10 10 प्लस R4, नहीं R4 नहीं, हाँ नहीं into R4 1 3 2 और 1 into 1 इंटू 1 और इससे मतलब कुछ और करना हो तो ये अपन जो सीक्वेंस लिए हैं वो उल्टा ले सकते हैं क्या, इंट R1 R2 का। नहीं 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 नहीं, आपका R1 R2, हाँ मतलब यहाँ पे क्या, नहीं नहीं ऊपर ऊपर, मतलब तुम्हें क्या चाहिए वहाँ पे। नहीं नहीं वो गलत हो जाएगा नहीं। अभी अभी अपन ने क्या किया था, अगर अभी प्रोग्राम करता, ठीक है, तो मैं मॉड 10 करके हम्म एक एक वैल्यू इधर से लाता और एक एक वैल्यू को यहाँ से निकालते हम्म जाता, फिर मुझे ये मिलती, फिर ये निकालता, फिर ये मिलती, हाँ ठीक है। अभी तुमने क्या किया, रिवर्स किया, ठीक हाँ है, तो उसकी वजह से आपने वो क्या करना पड़ा, यहाँ हाँ पे ये चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है। तो लॉजिक अलग अलग हो सकता है हाँ हर एक का, ठीक है। तो मैं अच्छा वैसे ही बोल रहा हूँ, अभी देखो तुमने गलती करी तो उसके वजह से क्या हुआ, हाँ हमें लॉजिक अलग पता चला, अपन ने एक अलग लॉजिक बनाया, बरोबर। हम्म गलती हाँ करने से घबराना नहीं है।
तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, क्लास नेम फाइल नेम सेम जावा सी मोहित डॉट जावा। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा क्या आया है, अभी देखो मैंने भी क्या किया, मिस्टेक किया इंट रिजल्ट आर, दो वेरिएबल दे दिया मैंने, हाँ, ठीक है। चलो ये मैंने सुधार दिया, और यहाँ पे भी क्या है, क्या करूँगा मैं, रिजल्ट रिजल्ट। कंपाइल, अब मुझे रन करना है, जावा आ गया 8 7 6 हाँ। 5 4 4 5 6 7 8 का 8 7 6 5 4, हम्म। समझा है? हाँ। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद कर किए आज, तो तुम्हें समझा, मद्दड़ के जैसे अगर क्लास में बैठे अरे रहेंगे। सुन ना, हाँ हाँ मैंने बोलना, ना मतलब मेरा फाइल फाउंड नहीं हो रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में मैं कर रही हूँ तो मतलब मतलब फाइल फाउंड नहीं बता रहा। मैंने वो सारे स्टेप्स किए रन वगैरह करने के, बट वो बोल रहा है कि मतलब रन ही नहीं हो रहा है क्योंकि फाइल फाउंड नहीं बता रहा है। तुझे कैसे करना है देख, तूने फाइल किसी फोल्डर में बनाई होगी, या यस, फिर मैं कहाँ तेरे को बनाई? स्क्रीन शेयर करूँ क्या मेरा? हाँ कर। एक दिख रही मेरी स्क्रीन? हेलो मोहित, हाँ दिख रही है, कर कर। अब ये देखिए मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। हाँ मैंने ना एडिट प्लस पे भी करके दिखा, मतलब दो जगह मैंने सेव करके दिखा। देख पहले तो मैंने यहाँ सेव किया था, ये ये देख, ये जो न्यू जावा दिख रहा है तुझे, न्यू जावा अरे प्रोग्राम्स। स्क्रीन अटक गई, हेलो, हेलो, हाँ स्क्रीन अटक गई है, हाँ आ रही आ रही आ रही अभी आ रही। हेलो, एक काम कर, न्यू न्यू लिंक डालता हूँ, या फिर तुम लोग शेयर। देख अब दिख रही है? हाँ बता बता। देख ये जो न्यू प्रोग्राम्स है ना, हाँ यहाँ गई मैं, ये देखिए कैलकुलेट का पार्ट है, हाँ ये हाँ हाँ कैलकुलेट है। हाँ, हाँ, यहीं अब पे यहाँ, ऊपर, हाँ हाँ यहीं पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, राइट? हाँ। खोला, अब ये सीडी करके मैंने सीडी करके क्यों जाना है? मतलब ये जावा प्रोग्राम्स लिखना है ना, न्यू जावा प्रोग्राम। हाँ तो न्यू जावा प्रोग्राम में ही तो है ये सब, समझ रही? तो मैं डायरेक्ट, एक वहाँ मिनट, पे तो ही मैं करना डायरेक्ट है, जावा कैलकुलेट जावा सी कैलकुलेट डॉट जावा। जावा सी कैलकुलेट डॉट जावा या जावा कैलकुलेट डॉट अरे जावा? पहले कंपाइल तो कर, फिर उसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी, फिर उस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेगी ना तू। तो देख इन ना ये बरोबर लिखा क्या मैंने, जावा कैलकुलेट डॉट जावा सी। अरे जावा ओके सी स्पेस कैलकुलेट डॉट जावा। ओके 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 ओके, ठीक है। क्या देख रहे रे भाई? नहीं तो फाइल नॉट फाउंड बता रहा है। फाइल नॉट फाउंड, ये सिस्टम 32 का है। अरे इधर एक काम कर, वो जो हाँ, तेरे जावा ऊपर जो राइट क्लिक कर, यहीं पे राइट क्लिक कर, कट कर वो, ये राइट क्लिक नीचे कर, नीचे राइट क्लिक, हाँ वहाँ पे, वहीं पे, हाँ वहीं पे राइट क्लिक मत कर, वहाँ पे क्लिक कर और CMD टाइप कर दे। आप कर। हुआ क्या? हाँ एरर बता रहा है, ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अरे, स्ट्रिंग का एस स्मॉल है, एस स्मॉल है स्ट्रिंग का। एस स्मॉल ही है स्ट्रिंग का। अरे मतलब कैपिटल रहता ना रे। कर अभी फिर से कंपाइल, कंपाइल कर फिर से उधर जाके,
सेव कर कंट्रोल एस से। हाँ अब 3 एरर्स बता अरे रहा क्या कंट्रोल एस से सेव कर, सेव नहीं हुआ है, सेव। कितने बार से करूंगी? कभी तक 2 बार कर दिया मैंने, अब ये तीसरी बार कर। सेव एज नहीं, सेव कर, सेव फाइल पे जाके सेव कर जरा, उससे हो रहा है क्या देख। कर ही देगा। फिर से वही दे रहा है अब क्या? तेरे सामने ही सेव कर। हाँ देख, वो फिर से स्मॉल सेव एस ही कर बता दे। रहा है वहाँ पे। हाँ स्मॉल एस ही बता रहा है। हाँ, तो तेरा सेव नहीं हो रहा है वो प्रोग्राम। अरे बाबा फाइल तेरे में जा, सामने मैंने फाइल अभी में तक 3 बार एडिट, कर। फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प करके 4 ऑप्शन है फाइल में, उधर, ठीक है? हाँ वहाँ पे फाइल में जाके ही सेव करिए, देख वापस। हाँ अरे मोहित, फाइल में जाके ही सेव कर रही, देख अब देख वापस से देख, तू अच्छे से देख, तेरे सामने सेव कर रही मैं फाइल में जाके। हाँ देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है। तेरा तेरा वहाँ पे कैपिटल एस हो चुका है, बट वहाँ पे एरर दे रहे टाइम वो। मैं एडिट प्लस पे ट्राई करूँ क्या? दे तो नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, हाँ कर। क्या हुआ? अब तूने 10 जगह कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखा एडिट है, प्लस पे ट्राई कर। ठीक है? अब ये एडिट प्लस का तो रन नहीं हो रहा। एडिट प्लस में भी स्मॉल एस है, देख वहाँ पे एडिट प्लस में भी स्मॉल एस किया है तूने, कैपिटल एस कर दे। हाँ हाँ अब ये मैं सेव करती हूँ और ये प्रोग्राम मैं रन करती हूँ, ठीक है? अभी ये प्रोग्राम मैंने अलग जगह सेव किया है। हाँ कॉम में CMD, CMD खाली। हाँ जावा सी कैलकुलेट। हाँ हो गया। अब क्या करना है? जावा कैलकुलेट, जावा और कैलकुलेट ना। हाँ जावा कैलकुलेट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया है क्या वहाँ पे? वही नहीं किया है। अरे सिस्टम का यस का ही कुछ स्मॉल लिख रही, कैपिटल रहता वो। हाँ कैपिटल लिख रही मैं। रिजल्ट करूँ ना? हाँ रिजल्ट करूँ ना? हाँ रिजल्ट ही करेगी ना, रिजल्ट में जो डाला है तूने। कर, रन कर। अब मैंने सेव किया। हाँ हाँ फिर से क्या कंपाइल करूंगी, फिर आ गया रन क्या? करूंगी। हाँ हो गया, आंसर आ गया देख। और वो जो फाइल है ना, वो नोटपैड वाली फाइल फिर से खोल जरा। ये देखो। उसको होवर कर, उधर उधर जा ऊपर। वो नोटपैड कैलकुलेट तूने 2-4 जगह पे बनाया क्या प्रोग्राम? नहीं एक ही जगह, एक जगह बनाया, दूसरी जगह बनाया, मतलब मेरे को वो रन नहीं हो रहा था तो मैंने 2 जगह बनाया था। हाँ तो दो, वो दूसरा वाला कैलकुलेट हो रहा है वो बता जरा, वो कहाँ पे बनाया है। नोटपैड वाला भी अपन देखेंगे। क्या बोला? नोटपैड वाला कहाँ बनाया है? ये बंद कर दे दोनों नोटपैड वाले, नोटपैड वाला। दोनों बंद करिए। और जहाँ पे तूने बनाया है वो जाके खोल, उस लोकेशन पे। दोनों बंद कर दे यहाँ पे।
हाँ, यहाँ पे कर कैपिटल एस, और यहीं पे वो वहाँ पे जाके CMD टाइप कर, ये जहाँ से नोटपैड खोला है तूने। हाँ, वो कमांड प्रॉम्प्ट बंद। यार, तूने कहाँ से खोला है नोटपैड? रिद्धि, नोटपैड में जहाँ से मैंने फाइल सेव करी वहां जा रही हूँ। मैंने नोटपैड की फाइल ही अलग जगह सेव की है, हाँ तो ये नोटपैड बंद यहाँ करना सेव फिर, की थी। ये नीचे वाला नोटपैड, नीचे वाला अभी नीचे वाला बंद कर पहले। हाँ, बंद करिए। ओके, बंद कर दिया। हाँ, अभी ये वाला कैलकुलेट वाला खोल। अब ये वाला, हाँ खोल दिया। तो इसमें कैपिटल एस है ना? अब ये, हाँ है। हाँ, तो अभी चल रन कर, इधर जा, ऊपर जा, उधर CMD कर। हाँ, यहाँ पे जावा सी, हाँ हो रहा। तो अभी वो तुझे अब वो system मैंने डॉट आउट सिस्टम डॉट डॉट आउट प्रिंटलन डॉट लिखना प्रिंटलन पड़ेगा, नहीं ठीक है? लिखा। वो दूसरी जगह का कमांड वो रन हो रहा था, ठीक है? वो तूने दो खोल के रखी थी इसलिए। चल चल, समझ गए आज का? समझ गया? हाँ, तो ऐसे प्रोग्राम कृपया करके ट्राई करें। अरे मैं करती हूँ, हाँ तेरे सामने ही दिक्कत आ गई। ठीक है, अभी कल देखते हैं अपन आगे का, ठीक है? चलो बाय। हाँ बाय।